जय श्री राम। जय जय श्री राम। मित्रों, मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आज भी एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं हम। बालाजी का सेवक जो हमारा चैनल है, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली के मित्रों को मेरा प्रणाम। जो हमारे चैनल पर नया है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भाई शेयर अवश्य शेयर करें। आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और नई नई वीडियो जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। आज जब कोई साधक जब किसी साधक की परीक्षा चरम सीमा पर होती है तो उसके साथ क्या होता है। भगवान सच में अपने साधक की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बगैर परीक्षा के तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। आप चाहे पहली क्लास से लेके कितनी पढ़ाई करें, हर साल उसमें आपकी परीक्षा होती है। उसी तरह जब एक साधक साधना करता है तो उसकी भी परीक्षाएं होती है और ऐसी परीक्षाएं होती हैं, मैं बता नहीं सकता। अभी आपको आगे बताऊंगा सारी बातें, आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे कि साधक की इतनी सारी परीक्षाएं होती हैं। और जो उस परीक्षा में पास हो जाता है तो समझो ईश्वर ने उसको कुछ ना कुछ दे दिया है। आपको ईश्वर आपकी दृष्टि खोल देता है, अपनी कोई शक्ति प्राप्त करवा देता है, आपको कोई दूत मिल जाता है। आप अगर परीक्षा में पास होते तो, लेकिन 100 में से 10-15 आदमी ही इस परीक्षा में निकल पाते हैं, क्योंकि जो हमारी फाइनल परीक्षा होती है वो इतनी भयंकर होती है कि आप सब छोड़ देते हैं। और उस परीक्षा को जो पास कर जाता है, जो नहीं छोड़ता, वो कामयाब हो जाता है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भगवान जब आपकी परीक्षाएं लेते हैं तो कौन कौन से संकेत आपको मिलते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। अब कोई साधना कर रहा है, कोई साधक, साधना ये नहीं कि भी कोई साधना में लगा हुआ है, वैसे भी बहुत से साधक हैं जो साधना करते हैं, अपने घर पे ही मंत्र जाप करते हैं, और हम उसको भी साधना ही कहते हैं, जो हर रोज सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा भगवान की पूजा में लगाता है सुबह शाम। और उनकी भी परीक्षाएं जब चरम सीमा पर होती है तो उनके साथ क्या होता है। अगर कोई भाई नौकरी कर रहा है और वो हर रोज सुबह शाम भगवान के लिए 1-1 घंटा जाप दे रहा है या अन्य कोई साधना कर रहा है, तो जब उसकी परीक्षा चरम सीमा पर होती है ना, तो ये लगा लो उसकी नौकरी तक छूट जाती है। और जब ये नौकरी छूटती है तो मित्रों इतना परेशान हो जाता है वो, क्यों, उसको अपने बच्चे पालने होते हैं, कहाँ से काम चलेगा, कहाँ से क्या चलेगा। और उसके मन में फिर ये बात आ जाती है कि मुझे इतने साल हो गए भगवान की पूजा करते हुए और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। और जैसे ये उसके मन में बात आ गई तो समझ लो परीक्षा में फेल हो जाता है और वो खुद भी छोड़ देता है पूजा पाठ। पूजा पाठ छोड़ देगा, अलग चक्रों में चलना शुरू कर देगा वो। जबकि वो उसकी फाइनल परीक्षा होती है, जब उसमें वो पास हो गया तो समझ लो आपका जीवन सुधर गया। ऐसे ही दूसरा संकेत, आपका साथ क्या होगा, आप अकेले हो जाएंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा, आपका ना कोई मित्र रहेंगे, ना कोई और रहेंगे, आप इससे बात नहीं करेंगे, कहीं आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। ये लगा लो आपका ध्यान सिर्फ ईश्वर में हो जाएगा। दुखों की घड़ियां टूट पड़ेगी आप पर। आप पूजा पाठ में पड़े रहेंगे और घर वाले आपको बातें सुनानी शुरू कर देंगे, भाई इससे काम थोड़ी चलेगा, कमाना पड़ेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, राशन कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब साधकों की परीक्षा में है। लेकिन जो उस परीक्षा से पार निकल जाएगा तो भगवान उसकी मौज भी कर देते हैं। इसी प्रकार और संकेत, आप के ऊपर इतने दुख आ जाएंगे मित्रों, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बीमारी आपको घेर लेंगी, आपके परिवार को घेर लेंगी। कभी कोई बीमार रहेगा, कभी कोई रहेगा, आप खुद भी बीमार पड़ जाएंगे। और फिर आपके मन में आएगी, भगवान जी इतने दिन से मैं तो आपकी साधना कर रहा हूँ और मैं ही बीमार पड़ गया तो क्या फायदा। ये बातें आपके मन में आ जाएंगी और ये बातें आते ही ये लगा लो आपकी परीक्षा फेल की स्थिति में चली जाती है और हमारा मन नहीं लगता फिर पूजा पाठ में। धीरे धीरे हम पूजा पाठ बंद कर देते हैं,
मरे मन से पूजा करेंगे, बिल्कुल मरे मन से जोत बत्ती लगाएंगे, खुश होकर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये लगा लो आप उसमें परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ये लगा लो आपकी मौज हो जाएगी। भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे कि आप उन्हें जीवन भर याद रखें। राजा से रंक बन जाएगा। आज मेरे पास बहुत पैसा है, सुख समृद्धि है, साधना में है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब फाइनल परीक्षा होती है, आखिरी परीक्षा भगवान जब लेते हैं तो ये लगा लो जीरो हो जाएंगे आप। किसी के घर और भी बहुत से साधक हैं जो निरंतर साधना कर रहे हैं, सुबह शाम, और एकदम से ऐसी स्थिति आएगी उसकी कि जो दूसरे लोग हैं वो उसको ये कहने लग जाएंगे, यार तू अपना इलाज नहीं कर पाता, तू खुद दुखी है, तू इतने दिन से साधना कर रहा है, तुझे क्या मिला। और खासकर आजकल एक संत है जो रामपाल जी महाराज, उनके शिष्य तो ऐसे हैं, आप जैसे ही आपकी स्थिति ऐसी आएगी ना, वो आप पर हावी हो जाते हैं। क्या हुआ जीवन में, इतने साल तूने ये किया, भाई घोड़े पे जल चढ़ाया, सूरज को जल दिया, तुलसी माता को पूजा, भगवान की जोत बत्ती की, घी खराब किया, धूप खराब की, समय खराब किया, क्या मिला तेरे को आखिर में। ये सब बातें होनी शुरू हो जाएंगी और आप उसकी बहकाई में भी आ जाएंगे। आप ये नहीं समझ रहे कि वो जो परीक्षा है वो आपकी आखिरी परीक्षा है। परीक्षा का ये मतलब नहीं कि 2 दिन में हो जाएगी भाई। परीक्षा 1 साल भी चल सकती है, परीक्षा 2 साल भी सकती है, परीक्षा 3 साल भी चल सकती है। वो क्यों चलती है लंबी? वो आपके मन के ऊपर। अगर आपका मन वहीं स्थिर रहा भगवान में तो परीक्षा जल्दी खत्म होगी। अगर स्थिर नहीं रहा तो परीक्षा लंबी होगी। अगर आप अपना साधना कर रहे हैं, हाँ, अगर आप लंबी साधना कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये लगा लो आप साधना करते जा रहे हैं निरंतर, ईश्वर आपको बिल्कुल सुख समृद्धि दे देगा। लेकिन आप निरंतर साधना कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आपके जीवन में परीक्षा फिर आती है भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, मेन बात है कि आपको उस परीक्षा में पास होना है, और पास होने के लिए आपको भगवान की जो परीक्षा है वो लेनी पड़ेगी। सब मुंह मोड़ लेंगे। ये लगा लो जो 20 आदमी आपसे बोलते थे ना, वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। ये परीक्षा ही होती है भगवान की, ये कहाँ तक क्यों करेगा। अन्न का दाना भी छीन लेते हैं। जब भगवान की आखिरी परीक्षा होती है ना, रोटी नहीं होती टिफिन में भाई। ये सच्चाई है कि आपके टिफिन में रोटी तक नहीं मिलेगी। बच्चों की स्कूल के पैसे नहीं होंगे आपके पास भी। आप बस तो ये सोचेंगे, यार इतना पूजा कर रहा हूँ, इतने पूजा पाठ कर रहा हूँ, और खाने तक के तोड़ते मेरे ये नहीं है, कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब जो दुख होते हैं ना, भयंकर से भयंकर दुख आ जाएंगे जब भगवान आखिरी की जो परीक्षा लेते हैं, इसमें भयंकर से भयंकर दुख आते हैं। आपको देखो भक्तों, जो भाई साहब दगा कर रहा है, सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दो। कितना बड़ा दुख आए उसके सामने हाथ जोड़ो। सबको पता है कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा जी, जिसके घर में अब सब स्टोरी का पता है कि चावल के दाने भी नहीं थे, क्योंकि उनको भगवान कृष्ण को पाना था। इतनी बड़ी तो परीक्षा होती नहीं आजकल, क्योंकि उनको पाना आसान नहीं है, ना कोई दे सकता। लेकिन उन्होंने फटे कपड़े, बच्चों पे फटे कपड़े, पत्नी पर खाना नहीं, फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को भोग लगाया। भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़े, उनके चरणों में पड़ा रहा, उनकी भक्ति नहीं छोड़ी। उनके मन में इतनी सी शंका कभी नहीं आई कि मैं उनका इतना नाम रट रहा हूँ, मेरे साथी हो रहा है। और एक समय ऐसा आया कि भगवान कृष्ण ने उन्हें 3 लोक दे दिए। ये तो सबको पता है। तो परीक्षाओं का दौर साधकों के जीवन में आता रहता है। आप पीछे ना हटें, बस अपने इष्ट का, आप जिन्हें मानते हैं उसका स्मरण करते रहें। मन में भी शंका मत लाओ कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। एक दिन परीक्षा में पास हो जाओगे, भगवान की जो फाइनल परीक्षा है वो पास हो गए, तो आप ये लगा लो पास होते ही आप जो वारे किनारे हो जाएंगे।
ईश्वर आपको इतना दे देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। और उनको कभी भूलना भी मत, अपनी ऐसे ही निरंतर पूजा पाठ रखना, ऐसे उन्हें याद करना। इसी के साथ सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप परीक्षाओं के लिए तैयार रहें और अपने इष्ट की साधना हमेशा करते रहें। जय श्री राम।